Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. The topic that we are going to discuss today of Unit 6 is mass energy equation. Mass energy equation क्या है, क्या रिलेशन है mass और energy का, वो सब हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. अब इसके बारे में डिटेल डिस्कस करने से पहले हमें पता हो कि इसकी क्या हिस्ट्री है, हमें कैसे पता चला इस इक्वेशन के बारे में. तो बात कुछ यूँ है कि 1905 में आइंस्टाइन ने कुछ रिसर्च पेपर्स दिए और वो बहुत फेमस पेपर्स थे उसके, जिसमें से एक पेपर था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में, दूसरा पेपर था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में और तीसरा पेपर था मैस एनर्जी के रिलेशन के बारे में. वहाँ से हमें इस फेमस इक्वेशन के बारे में पता चला. इस इक्वेशन को बहुत फेम मिली और जहाँ इस इक्वेशन के जो कॉन्सेप्ट्स थे उनका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, वहीं पे ये हमें एटम बम की सूरत में तबाही की तरफ लेगी. ओके, अब स्टूडेंट्स आपको ये बात पता है कि मैस क्या होता है और एनर्जी क्या होती है. मैस क्या होता है हमारे पास, द क्वांटिटी ऑफ मैटर पोसेस्ड बाय अ बॉडी. एक बॉडी के अंदर कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर है वो हमारे पास क्या कहलाता है, मैस कहलाता है. और एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क. एनर्जी हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया था एनर्जी के बारे में कि बॉडी की वो एबिलिटी जिससे वो काम कर सके उसको हम कहते हैं एनर्जी. अब मैस और एनर्जी का क्या रिलेशन है और यहाँ पे सी स्क्वायर क्या है, सो हम इसको अब डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. तो मैस और एनर्जी के बारे में आइंस्टाइन ने क्या प्रेडिक्शन दी थी अपने पेपर में कि मैटर और एनर्जी जो है वो इंटर कन्वर्टेबल हैं, मतलब हम मैटर को एनर्जी और एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब इसका मतलब बहुत से लोग जो हैं वो इसका मतलब टोटली रॉन्ग सेंस में ले जाते हैं. एक्चुअली में हमें आइंस्टाइन क्या कहना चाह रहा है, उसकी क्या प्रेडिक्शन थी कि मैटर और एनर्जी किस तरह आपस में इंटर कन्वर्टेबल है. देखिए स्टूडेंट्स, जो मैटर है हमारे पास वो भी एक एनर्जी की ही फॉर्म है हमारे पास, चाहे मैटर हमारे पास सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है या प्लाज्मा में है, उसके अंदर एनर्जी है. एक्चुअली में हम कहना क्या चाह रहे हैं, एक्चुअली में आइंस्टाइन ने जो हमें ये बात बताई थी उसने ये कहा था कि हम एनर्जी को ही एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं. एक्चुअली मीनिंग ये था. और उसका व्यू क्या था, उसका व्यू ये था कि अगर किसी बॉडी के मैस में कमी आती है, थोड़ा सा भी लॉस आता है, तो वहाँ से हमें अ लॉट ऑफ एनर्जी मिलती है, वो हमें बहुत सी एनर्जी प्रोवाइड करता है. और इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शंस. न्यूक्लियर रिएक्शंस में हमारे पास क्या होता है कि बहुत सी एनर्जी हमें मिलती है, बहुत सी एनर्जी रिलीज होती है, न्यूक्लियर एनर्जी जो हमने डिस्कस किया था इन न्यूक्लियर एनर्जी टॉपिक. ओके, तो आइंस्टाइन ने क्या किया, मैस और एनर्जी को रिलेशन उसका बताने के लिए मैस और एनर्जी का इक्वेशन दे दी जिसको हम कहते हैं मैस एनर्जी इक्वेशन. और ये इक्वेशन है हमारे पास E इज इक्वल टू mc². अब E क्या है यहाँ पे, एनर्जी, M क्या है, मैस, और C क्या है, C इज द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज कांस्टेंट. अब यहाँ पे इनका डायरेक्ट रिलेशन है. जब डायरेक्ट रिलेशन को खत्म किया जाता है तो कोई कांस्टेंट लगाया जाता है और यहाँ पे कांस्टेंट जो यूज हुआ है वो स्पीड ऑफ लाइट है. यहाँ पे इसका मतलब ये है कि विद द हेल्प ऑफ C² एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसा नंबर है, हम कह सकते हैं कि जिसकी मदद से हम मैस और एनर्जी का रिलेशन बता सकते हैं आपस में. ये हमें हेल्प करता है ये बात बताने में कि कैसे मैस और एनर्जी का आपस में रिलेशन है. ओके एंड स्टूडेंट्स, इस C की वैल्यू यहाँ पे क्या है, वो है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल 8 मीटर पर सेकेंड. ये हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसको हम कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट. ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है जो आपके नॉलेज में होनी चाहिए. ऑल्दो ये नॉलेज, ये इंफॉर्मेशन आपकी टेक्स्ट बुक पे गिवन नहीं है एट दिस लेवल, इस लेवल पे गिवन नहीं है, नेक्स्ट लेवल में जाके आप डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको कुछ बेसिक्स पता होनी चाहिए. और वो ये है स्टूडेंट्स कि ये इक्वेशन एक कंप्लीट इक्वेशन नहीं है. कंप्लीट इक्वेशन हमारे पास ये है, दैट इज E² इक्वल टू mc² होल स्क्वायर प्लस pc होल स्क्वायर. अब इस कंप्लीट इक्वेशन में E क्या है, एनर्जी, M है मैस, C है स्पीड ऑफ लाइट, P इज द मोमेंटम एंड C इज अगेन स्पीड ऑफ लाइट. ओके, ये हमारे पास कंप्लीट इक्वेशन है. अब ये कंप्लीट इक्वेशन हमें क्या बताती है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रही, वो रेस्ट पोजीशन पे है, तो आपको पता है कि मोमेंटम की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट हो जाएगी, 0.
जब मोमेंटम की वैल्यू को यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे, क्योंकि मोमेंटम वो क्वांटिटी है हमारे पास जो हमारे पास रिलेट करती है किससे, हमारे पास मैस से और वेलोसिटी से। अब जब बॉडी कोई मूव ही नहीं करेगी तो मोमेंटम की वैल्यू 0 हो जाएगी। इट मीन्स कि ये पूरी साइड हमारे पास 0 हो जाएगी। फिर हमारे पास इक्वेशन बच जाती है ई स्क्वायर इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एंड जब हम दोनों तरफ अंडर रूट लेते हैं, यहाँ से भी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, यहाँ से भी, और इक्वेशन रिड्यूस होके आ जाती है ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो ये जो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर इक्वेशन है, इसका रिलेशन उन बॉडीज के साथ है या उस मैटर के साथ है जो मूव नहीं कर रहा, जो किस पोजीशन पे है, रेस्ट पोजीशन पे है। ओके, सो ये बात आपने लाजमी याद रखनी है। इसके बाद हमें ये बताया कि मैटर एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो अभी मैंने आपको बताया कि आइंस्टाइन की इक्वेशन ही ये बात शो कर रही है कि हमें ट्रिमेंडस अमाउंट में एनर्जी ऑब्टेन्ड होती है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैटर से। इसका मतलब है कि मैटर एक हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, मैटर के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, इसीलिए तो हम ये बात कहते हैं कि मैटर से हमें एनर्जी मिलती है। ओके, एंड एनर्जी और मैटर जो है उनका रिलेशन ही इसी बात पे बेस करता है जो हमें आइंस्टाइन ने इक्वेशन दी। अब अगर आप न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को देखें तो जो प्रोसेस है जिससे हम एनर्जी लेते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट से, वो भी सारे का सारा किस पे बेस करता है, आइंस्टाइन की इक्वेशन पे बेस करता है। ओके, एंड अगर हम देखें कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो फ्यूजन रिएक्शन भी है और फिशन रिएक्शन भी है। अगर हम फिशन रिएक्शन की बात करें तो ये रिएक्शन मिलियंस ऑफ ईयर से सन पे और स्टार्स पे हो रहा है, और बहुत स्मॉल जो फ्रैक्शन है ना सन एनर्जी का, वो अर्थ पे पहुंच रहा है, और यही स्मॉल फ्रैक्शन जो एनर्जी का अर्थ पे पहुंच रहा है वही पूरी अर्थ पे लाइफ के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। ओके, so students, this is all about mass energy equation. Okay, so you have to remember this concept because this is very important concept. Okay, and if you have any query related to this concept, you can ask me anytime. Okay, so thank you, stay safe, and Allah Hafiz.